मेरा बस चले तो मैं भूपिंदर की आवाज़ का ताबीज़ बनाकर पहन लूँ। ये किसने कहा था भूपिंदर जी के लिए? ये अगर आपको जानना है ना, तो आपको मेरा पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया शुरू से लेके एंड तक सुनना पड़ेगा। आरजे बीजे आ गई है एक बार फिर से पॉडकास्ट लेकर, और आज बात भूपी जी की होगी, यानी कि भूपिंदर जी की होगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितने भी मेरे फेसबुक पेज पर मेरे लिसनर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे सुनने वाले हैं। आपने मुझे भर भर कर प्यार दिया है और बड़ा अच्छा लगा आपका इतना सारा प्यार पाकर मेरी लास्ट पोस्ट पर, जो कि मैंने भूपिंदर जी और रफ़ी साहब की बात की। मैं चाहती हूँ कि जैसे आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर प्यार देते हैं, ऐसे ही मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर भी प्यार दीजिए। सब्सक्रिप्शन का बहुत ज़रूरत है, मतलब सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया है। आई होप कि आप जैसे मुझे फेसबुक पर प्यार देते हैं, वैसे ही आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर भी प्यार देंगे। तो चलिए, आज किस्सा होगा क्या कि भूपिंदर जी को मुंबई आने के पैसे किसने दिए। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि एक ऑलरेडी मैं लाइन बोल चुकी और वो तो मैंने अभी तक आपको बताई ही नहीं कि ये लाइन किसने कही थी। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। ये बात आज के दौर के सबसे सबसे बेहतरीन गीतकार गुलजार जी ने बहुत प्यारे से गायक भूपिंदर जी के बारे में कही थी। और ये इसलिए भी कही होगी क्योंकि इन दोनों की जोड़ी ना खूब जमी थी। दिल ढूंढता है, हाँ फिर वही, और साथ में एक अकेला इस शहर में। और एक और गाना जो हम कभी नहीं भूल सकते, मतलब दिल में उतर गया है मेरे, तो ये कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। और एक और, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। वाकई में इनके गाए हुए हर गीत याद आएंगे। और गुलजार जी के गीत जो हैं, जो लिखे हैं, वो तो भाई लाजवाब हैं ही हैं। तो इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी चली और बहुत खूबसूरत गाने इन दोनों जोड़ी ने हमें दिए। लेकिन आज बात मैं करूँगी इनके मुंबई आने की, कि भाई जब इनको मुंबई आने के लिए तार आया, तो भूपिंदर जी के पास मुंबई आने के पैसे नहीं थे। चलिए मैं बताती हूँ फिर हुआ क्या। भूपिंदर जी बचपन में ही उनका परिवार जो था ना, वो अमृतसर से दिल्ली आ गया था। यहाँ उनकी पढ़ाई हुई और इसी दौरान भूपी जी वायलिन बजाने में इतने ज़्यादा माहिर हो गए कि इन्हें आकाशवाणी के संगीतकार सतीश भाटिया ने 150 रुपए के पारिश्रमिक, यानी कि वेतन पर, वायलिन वादक के रूप में काम दे दिया। भूपिंदर जी आकाशवाणी और दूरदर्शन पर वायलिन बजाने के साथ दोस्तों की महफिल में गीत भी गाते रहते थे। बात 1962 की है, जब एक दिन सुप्रसिद्ध फिल्म संगीतकार मदन मोहन दिल्ली आए। आकाशवाणी के संगीत कार्यक्रमों के निर्माता सतीश भाटिया ने मदन जी का एक कार्यक्रम रेडियो पर तो रखा ही, साथ ही उनके लिए अपने घर में रात में भोजन का भी आयोजन किया। तो संगीत से जुड़े कई लोग एक ही जगह जमा हो गए। अब जब इतने सारे लोग जमा हों, तो संगीत की महफिल ना हो ऐसा नहीं हो सकता, तो संगीत की महफिल भी जमी। कई बरस पहले भूपिंदर जी ने कहा था ऐसा कि मैंने तब भी मदन साहब को वायलिन बजाकर सुनाया था, लेकिन तभी सतीश जी ने मुझसे कहा कि अपनी कोई गज़ल भी सुना दो। तो ये सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया था, इसके लिए मैं तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके ज़फ़र साहब की एक गज़ल सुनाई। तो उन्होंने गज़ल सुनकर मेरी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, मदन मोहन जी ने, बहुत अच्छा। हालांकि उन्होंने सोचा नहीं था कि सच में मदन मोहन जी को उनकी आवाज़ इतनी अच्छी लगेगी, और शायद उनको ये लगा कि उन्होंने मेरा दिल रखने के लिए सब कह दिया होगा। भाई इस घटना के बाद ना, 1 साल के बाद तकरीबन, मदन मोहन साहब ने भूपिंदर जी को तार भेजकर मुंबई आने को कहा और उनकी फिल्म हकीकत में गीत गाने को कहा। भूपिंदर जी अपने लिए फिल्मों में गाने का मौका पाकर खुशी से उछल गए। लेकिन अब प्रॉब्लम थी, बड़ी थी। क्या प्रॉब्लम थी, चलिए मैं बता देती हूँ। प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास मुंबई जाने का किराया तक नहीं था। अब उन्होंने इस सिलसिले में अपने दोस्तों से बात की, लेकिन कोई भी उनका किराया देने के लिए तैयार नहीं हुआ। भूपेंद्र जी थोड़ा सा निराश हो गए, लेकिन तभी भूपेंद्र की छोटी बहन ने
अपने भाई के सामने अपनी गुल्लक लाकर रख दी और उस गुल्लक को तोड़ने से जो रुपए निकले उसी से भूपी जी ने मुंबई का टिकट कटाया और 1963 में मुंबई की धरती पर अपना पहला कदम रखा और कदम रखते ही भूपिंदर जी को फिल्मकार चेतन आनंद की फिल्म हकीकत में गाने का पहला मौका मिल गया। हालांकि ये एक सामूहिक गीत था, इसमें और भी कई बड़े बड़े दिग्गज गायक साथ में थे जैसे कि रफ़ी साहब और तलत महमूद साहब, मन्ना डे जी। लेकिन एक आवाज़ जो सबके दिलों में छानी थी, जो अलग थी, जो कुछ ऐसी आवाज़ थी, जो रूहानी सी आवाज़ थी, वो थी भूपिंदर जी की, जो कि वाकई लोगों को नोटिस हुई और लोगों ने इस आवाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। तो चलिए आगे कौन सा पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आऊँगी। वैसे मेरे पिछले पोस्ट में आप में से कुछ लोगों ने बोला कि मैंने तलत महमूद साहब की बात नहीं की वहाँ पर, मन्ना डे जी की बात नहीं की वहाँ पर। तो भाई इनके बारे में भी मैं अलग अलग पॉडकास्ट लेकर आऊँगी, लेकिन उस टाइम मैंने रफ़ी साहब और भूपेंद्र जी की बात की और आज मैंने सिर्फ भूपेंद्र जी की बात की और थोड़ी सी बात गुलजार साहब की। आई होप आपको मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि गुलजार साहब और भूपिंदर जी का गाया हुआ मतलब इस जोड़ी के जो गीत थे उनमें से आपका फेवरेट गाना कौन सा है। आप मुझे कमेंट करिए और बताइए। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपना प्यार दीजिए। साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी आप अपना प्यार देते रहिए। अगर आप मुझे और सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं अपने अच्छे अच्छे और पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आऊँ तो आप मुझे स्टार भी दे सकते हैं। वो चलिए आप दे दीजिएगा। कैसे आप देंगे? एक ऑप्शन रहता है स्टार का, उसको क्लिक करना होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपसे यहीं पर ले रही हूँ इजाज़त। फिर एक पॉडकास्ट लेकर आऊँगी आपके लिए, तब तक के लिए